अस्सलाम वालेकुम आदाब डियर स्टूडेंट्स, मेरी क्लास में आप सबका इस्तकबाल है। हम अल्ताफ हुसैन अली का मज़मून जो सिनफ़ी एतबार से सवानी है मिर्ज़ा गालिब के उन्वान से पढ़ रहे हैं। इसमें हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है। आज फिर इसी मज़मून पे हम बात करेंगे। कहते हैं कि अगरचे मिर्ज़ा की आमदनी कलील थी, जो मिर्ज़ा गालिब थे, अगरचे उनकी आमदनी बहुत ही कम थी, मगर हौसला उनका फराग था। जो दिल था वो बहुत ही वसी था, वो दरिया दिल के मालिक थे। साहिल उनके दरवाजे से खाली हाथ बहुत कम जाता था। जो भी साहिल आता था, जो सवाल करता था, उनसे कुछ मांगता था, बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि कभी साहिल उनके दरवाजे से खाली हाथ लौटा हो। उनके मकान के आगे अंधे, लूले, लंगड़े और अपाहिज मर्द और औरत हर वक्त पड़े रहते थे। अब जो भिखारी थे, जो भीख मांगते थे, वो हर वक्त उनमें लूले, लंगड़े, मर्द, औरत सब शामिल होते थे। गालिब के दरवाजे पे बार बार दस्तक देते थे। गदर के बाद उनकी आमदनी कुछ ऊपर 150 रुपया माहवार की हो गई थी। जब गदर हुआ था, म्यूटिनी के नाम से हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, 1857 का वाक़या जब हुआ था, तो दिल्ली की बिसात जो थी वो लुट चुकी थी। दिल्ली में जो माहौल था वो बहुत ही ख़राब था, हालात बहुत ही ख़राब थे। और इस दौरान मिर्ज़ा की आमदनी जो थी वो बहुत ही कम हुई थी, सिर्फ 150 रुपया माहवार। और खाने पीने का खर्च भी कुछ लंबा चौड़ा न था, मगर वो गरीबों और मोहताजों की मदद अपनी बिसात से ज़्यादा करते थे। लेकिन इसके बरक्स भी गर्चे मिर्ज़ा की आमदनी बहुत ही कम हुई थी, मुख्तसर हुई थी, इसके बावजूद भी वो गरीबों की मदद करना नहीं छोड़ते थे। इसलिए अक्सर तंग रहते थे, और यही वजह है कि उनका हाथ बहुत ही तंग रहता था, क्योंकि वो कम आमदनी होने के बावजूद भी गरीबों की मदद करता था और उनके पास कोई पैसा नहीं बचता था। गदर के बाद एक बार मैंने खुद देखा कि नवाब लेफ्टिनेंट गवर्नर के दरबार में उनको हस्ब मामूल 7 पारचा का खिलत मत 3 रुकुम जवाहिर के मिला था। उन्हें कुछ इनाम मिला था, उन्हें कुछ अवार्ड मिला था। लेफ्टिनेंटी के चपरासी और जमींदार कायदे के मुवाफिक इनाम लेने को आए, और जो उनके चपरासी थे, वो जिसको हम बख्शाइश कहते हैं, वो इनाम को लेने आए। मिर्ज़ा साहब को पहले ही मालूम था कि इनाम देना होगा, इसलिए उन्होंने दरबार से आते ही खिलत और रुकुमी जवाहिर बाज़ार में फ़रोख्त करने के लिए भेज दी थी। और इससे पहले कि वो उनको इनाम देता, उसके पास इनाम के लिए कोई पैसा नहीं था, तो इसलिए वही खिलत बाज़ार में बेचने के लिए भेज दी। चपरासियों को अलग मकान में बिठा दिया, और जब बाज़ार से खिलत की कीमत आई तब उनको इनाम देकर रुखसत किया। वो अपने दोस्तों के साथ जो गर्दिशी रोज़गार से बिगड़ गए थे, ऐसे भी दोस्त थे जो गर्दिश हालात की वजह से जिनसे काम छिन गया था, उनकी मदद करता था, नहायत शरीफाना तौर से सलूक करते थे। दिल्ली के उमायद में से एक साहब जो मिर्ज़ा के दिल्ली दोस्त थे, एक अमीर आदमी थे जो मिर्ज़ा गालिब के बहुत ही अच्छे दोस्त थे, और गदर के बाद उनकी हालत सकीम हो गई थी। गदर के बाद क्या हुआ था, उनकी जो हालत थी वो बहुत ही बिगड़ गई थी। एक रोज़ छींट का फरगुल पहने हुए मिर्ज़ा से मिलने को आए। गुर्बत की वजह से उसने मामूली कपड़ा पहना था, और मिर्ज़ा गालिब को वो एक रोज़ मिलने आए। मिर्ज़ा ने कभी उनको मालिदा या जामादार वगैरह के चुगों के सिवा ऐसा हकीर कपड़ा पहने नहीं देखा था, क्योंकि वो बहुत ही उम्दा कपड़ा पहनते थे, और मिर्ज़ा हमेशा उनको उसी कपड़े में देखते थे। लेकिन आज जब मिर्ज़ा ने उनको छींट का फरगुल पहने देखा तो उन्हें बहुत ही बुरा लगा। छींट का फरगुल उनके बदन पर देखकर दिल भर आया। उनसे पूछने लगा कि ये छींट आपने कहाँ से ली है, जिसको हम छिट कहते हैं कश्मीरी में। मुझे इसकी वजह बहुत ही भली मालूम होती है। वजह कहते हैं जिस ढंग से वो बनाया गया था, तरीका। आप मुझे भी फरगुल के लिए ये छींट मंगवा दें। अब गालिब ने दूसरा तरीका इख्तियार किया कि ये बहुत ही अमीर किस्म के आदमी थे, आज गरीब है। अब अगर मैं उसको डायरेक्ट कहूँ कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, कुछ नया
पहनने के लिए दूंगा तो उसको बुरा लगेगा। अब उसने दूसरा तरीका इख्तियार किया कि आपने ये चेंट कहाँ से मंगवाई है। उन्होंने कहा ये परगुल आज ही बनकर आया है, ये जो परगुल है ये आज ही बनकर आया है और मैंने इसी वक्त इसको पहना है और आज ही मैंने इसको पहना है। अगर आपको पसंद है तो यही हाजिर है, अगर आपको ये परगुल पसंद है तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। मिर्ज़ा ने कहा जी तो यही चाहता है कि इसी वक्त आपसे छीन कर पहन लूँ। अब मिर्ज़ा वो परगुल उनके बदन से उतारना चाहते थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये अच्छा आदमी था, ये अमीर आदमी था और ये मामूली कपड़ा ये पहन लें। मगर जाड़ा शिद्दत से पड़ रहा था, लेकिन सर्दी जो थी वो कड़ाके की थी, इसलिए मुनासिब नहीं समझा कि उनके बदन से ये कपड़ा मैं उतारवाऊँ। आप यहाँ से मकान तक क्या पहनकर जाएंगे? फिर इधर उधर देखकर खूंटी पर से अपना मालिदा का नया चुगा उतारकर उन्हें पहना दिया। उसने अपना खास चुगा जो था वो खूंटी पर से उतारा, कील पर रखा था और उसको पहना दिया और इस खूबसूरती के साथ वो चुगा उनकी नज़र किया। वो एक खत में लिखते हैं, एक खत में वो क्या करते हैं, एक खत में वो लिखते हैं कलंदरियो आज़ारगी इसारो करम के जो दवाई मेरे खालिक ने मुझ में भर दिए हैं बकदर 1001 ज़ुहर में न आए। गरचे अल्लाह ताला ने मुझ में बहुत अवसाफ भरे थे, मुझ में बहुत अवसाफ कूट कूट कर भरे थे, लेकिन उन अवसाफ में मैं एक भी काम में नहीं लाया। न वो ताकत जिस्मानी की एक लाठी हाथ में लूँ, न वो ताकत है जिस्मानी की एक लाठी हाथ में लूँ और एक सतरंजी और एक टीन का लोटा मासूद की रस्सी के लटका लूँ और प्यादा पा चल दूँ। कभी शिराज जा निकला, कभी मिस्र में जा ठहरा, कभी नजब जा पहुँचा। न वो दस्तगाह के एक आलम का मेज़बान बन जाऊँ, और नहीं मेरे पास उतनी ताकत है कि किसी आलम का मैं मेज़बान बन जाऊँ। अगर तमाम आलम में न हो सके न सही, जिस शहर में रहूँ इस शहर में तो भूखा नंगा न नजर आए। मैं चाहता था कि मैं दुनिया भर की सैर करूं और देखूं कि गरीब लोग कहाँ कहाँ पे हैं, उनकी मदद करूं, लेकिन अब ये मुझसे नहीं हो सकता है कि मैं बहुत ही ज़ईफ़ हूँ, नातुआ हूँ, कमज़ोर हूँ, लेकिन जिस शहर में मैं रह रहा हूँ कम से कम उन लोगों की मदद करूँ जो हद से ज़्यादा गरीब हैं। खुदा का मखूर खलक का मरदूद बूढ़ा नातुआ बीमार फ़कीर नगबत में गिरफ्तार मेरी और मामलाती कलाम व कमाल से कितना नज़र करो। वो जो किसी को भीख मांगते न देख सके और खुद दर बदर भीख मांगे वो मैं हूँ। गालिब कहते हैं कि मेरा ऐसा दिल है कि मैं किसी को भीख मांगते नहीं देख सकता, लेकिन जो खुद भीख मांग रहा है वो मैं हूँ। मिर्ज़ा की तकरीर में उनकी तहरीर और उनकी नज़्म नसर से कुछ कम लुत्फ़ न था। अभी वो दरिया दिली की बात कर रहे थे कि गालिब किस कदर गरीबों पर मेहरबान थे। अब जो उनकी राइटिंग है, जो उनका कलम है, जो उनकी शायरी है, जो उनकी नसर है, अब उस पर हाली बात करते हुए कहते हैं कि मिर्ज़ा की जो तकरीर थी, उनकी तकरीर में उनकी तहरीर और उनकी नज़्म व नसर से कुछ कम लुत्फ़ न था। जो उनकी तकरीर भी थी, जब वो बात करते थे तो उनकी ज़बान से, उनके मुंह से फूल जाते थे और इसी वजह से लोग उनसे मिलने और उनकी बातें सुनने के मुश्ताक रहते थे। यही वजह कि लोग दूर दूर से उन्हें सुनने के लिए आते थे। और उनकी बातें सुनने के मुश्ताक रहते थे। वो ज़्यादा बोलने वाले न थे, वो बहुत ही कम गो थे, बहुत ही कम बोलते थे, मगर जो कुछ उनकी ज़बान से निकलता था लुत्फ़ से खाली न होता था। जो कुछ भी उनकी ज़बान से निकलता था वो लुत्फ़ से खाली नहीं होता था। ज़राफ़त मिजाज में इस कदर थी कि उनको बजाय हैवानी नातिक के हैवानी ज़रीफ़ कहा जाए। हैवानी नातिक इंसान को कहा गया है, हैवानी ज़रीफ़ भी नातिक कहते हैं। नातिक नुत्क़ से निकला है, नुत्क़ कहते हैं ज़बान को, चूँकि अल्लाह ताला ने इंसान में बोलने की सलाहियत अता की है और उनको हैवानी ज़रीफ़ भी कहा कि ऐसा हैवान जो बोल भी सकता है और जो हंसा भी सकता है। ज़राफ़त मिजाज में इस कदर थी कि उनको बजाय हैवानी नाती के हैवानी ज़रीफ़ कहा जाए तो बजाय हुस्न बयान, हाजिर जवाबी और बात में से बात पैदा करना उनकी खुसूसियात में था। क्या था? एक तो बयान का हुस्न और दूसरे बात में बात करना, कत मस कत करें, उनकी खुसूसियात में था। एक दफ़ा रमज़ान गुजर चुका। एक दफ़ा क्या हुआ कि रमज़ान का महीना गुजर चुका था तो किले में गए। वो कहाँ गए? किले में। बादशाह ने पूछा, मिर्ज़ा तुमने कितने रोज़े रखे? अब बादशाह ने उनसे सवाल किया कि मिर्ज़ा रमज़ान का महीना गुजर चुका है कि तुमने कितने रोज़े रखे? अर्ज़ किया, पीरो मुर्शद एक नहीं रखा, कि मैंने एक रोज़ा नहीं रखा, और इससे ये भी मुराद है कि कोई रोज़ा नहीं रखा।
एक दिन नवाब मुस्तफ़ा खां के मकान पर मिलने को आए। नवाब मुस्तफ़ा खां दूसरे दोस्त के उनसे भी मिलने आए। एक दिन उनके मकान के आगे छत्ता बहुत तारीख था। जो मकान के आगे उनका छत्ता था, जिसको हम छत कहते हैं, वो बहुत ही तारीख था, वहाँ रोशनी नहीं थी। जब छत्ते से गुजरकर दीवान खाने के दरवाजे पर पहुंचे तो वहाँ नवाब साहब उनको लेने को खड़े थे। वहाँ पे नवाब साहब थे, उनकी खुशामद के लिए, वेलकम के लिए। मिर्ज़ा ने उनको देखकर ये मिसरा पढ़ा कि आब चश्मे हैवान दुरू तारीख अस्त। ये जो दरवाज़ा है, ये जिस जगह मैं जा रहा हूँ, ये बहुत ही तारीख है। जब दीवान खाने में पहुँचे तो उसके दालान में बसबब शरक रवाया होने की धूप भरी हुई थी। और जब दीवान खाने में पहुँचे तो वहाँ मशरिक से सूरज निकला था और उसकी किरणें कमरे में पड़ रही थी। तो क्या कहा मिर्ज़ा ने, वहाँ ये मिसरा पढ़ा, एक खाना तमाम आफ्ताब अस्त, और यहीं पे तमाम आफ्ताब है। एक सोहबत में मिर्ज़ा मीरतकी की तारीफ कर रहे थे। एक सोहबत ऐसी थी, एक मजलिस ऐसी थी जहाँ पे मिर्ज़ा गालिब मीर की शायरी की तारीफ कर रहे थे। शेख इब्राहिम ज़ोग भी मौजूद थे। वहाँ पे कौन थे? शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोग भी मौजूद थे, मशहूर कसीदा गो शायर। उन्होंने सौदा को मीर पर तरजीह दी। उन्होंने ये कहा कि सौदा मीर से बेहतर शायर है। मिर्ज़ा ने कहा, मैं तो तुमको मीर ही समझता था। मिर्ज़ा ने क्या कहा? मैं तो तुमको मीर समझता था, मगर अब मालूम हुआ कि आप सौदाई हैं। मकान के जिस कमरे में मिर्ज़ा दिन भर बैठते उठते, वो मकान के दरवाजे की छत पर था। मकान के जिस कमरे में मिर्ज़ा हर रोज़ बैठा करते थे, वो मकान के दरवाजे की छत पर था। जहाँ पे मकान का दरवाज़ा था, उसकी छत पे था। और उसके एक जानिब एक कोठरी तंगो तारीख थी, और उसके एक जानिब, दाएं जानिब या बाएं जानिब एक कोठरी थी, वो बहुत ही तंग थी और बहुत ही तारीख थी। वहाँ रोशनी उस कदर नहीं थी। जिसका दर इस कदर छोटा था कि कोठरी में बहुत झुक कर जाना पड़ता था, और इसका दरवाज़ा इतना तंग था कि झुक कर वहाँ जाना पड़ता था। उसमें हमेशा फर्श बिछा रहता था, और उसमें क्या, हमेशा फर्श बिछा रहता था। और मिर्ज़ा अक्सर गर्मी और लू के मौसम में 10 बजे से 3-4 बजे तक वहाँ बैठते थे। गर्मी के मौसम में मिर्ज़ा 10 बजे उस कोठरी में दाखिल होते थे और 4 बजे तक वहाँ ही पड़े रहते। एक दिन जब रमज़ान का महीना और गर्मी का मौसम था, रमज़ान का महीना चल रहा था, शिद्दत की गर्मी थी, मौलाना आज़ुर्दा ठीक दोपहर के वक्त मिर्ज़ा से मिलने को चले आए, और मौलाना आज़ुर्दा भी गालिब से मिलने को चले आए। उस वक्त मिर्ज़ा साहब उसी कोठरी में किसी दोस्त के साथ चौसर या शतरंज खेल रहे थे। उस वक्त क्या था, मिर्ज़ा किसी और दोस्त के साथ शतरंज खेल रहे थे। मौलाना भी वहीं पहुँचे और मिर्ज़ा को रमज़ान के महीना में चौसर खेलते हुए देखकर कहने लगे कि हमने हदीस में पढ़ा था कि रमज़ान के महीने में शैतान मुक़य्यद रहता है। अब वो तनज़न गालिब से कहता है कि मैंने सुना था कि रमज़ान के महीने में जो शैतान होता है, इब्लीस है, वो कैद किया जाता है। मगर आज इस हदीस की सेहत में तरद्दुद पैदा हो गया है, कि मुझे इस हदीस की सेहत में शक पैदा हो गया है। मिर्ज़ा ने कहा, क़िबला हदीस बिल्कुल सही है, जो हदीस शरीफ है वो बिल्कुल भजा है और सही है, मगर आपको मालूम रहे कि वो जगह जहाँ शैतान मुक़य्यद रहता है वो यही कोठरी तो है, और अल्लाह ताला जिस जगह शैतान को मुक़य्यद करता है, कैद करता है, वो दरअसल यही कोठरी है। अलगरज मिर्ज़ा की कोई बात लुत्फ़ और ज़राफ़त से खाली न होती थी। मिर्ज़ा की हर बात लुत्फ़ और ज़राफ़त से भरी होती थी। अगर कोई उनके तमाम मलफूज़ात जमा करता तो एक ज़ख़ीम किताब लताइफ़ व ज़राफ़त की तैयार हो जाती। बावजूद ये कि मिर्ज़ा की आमदनी और मकदूर बहुत कम था, उनकी आमदनी कम थी, उनकी किस्मत बिगड़ गई थी, मगर खुददारी और हिफ्ज़ वज़ा को वो कभी हाथ से न जाने देते थे। लेकिन जो खुददारी थी वो उनमें कूट कर भरी हुई थी, और जो हिफ्ज़ वज़ा थी, यानी खाने का, पीने का, पहनने का जो तरीका है, उसके साथ उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। शहर के उमरा वो अमायद से बराबर की मुलाकात थी। जो शहर के बड़े बड़े लोग थे, उनके साथ बराबर उसका ताल्लुक़ था। कभी बाज़ार में बगैर पालकी या हवादार के नहीं निकलते थे, वो पैदल नहीं चलते थे, पालकी में जाते थे या किसी हवादार के थे किसी टांगे में। अमायद शहर में जो लोग उनके मकान पर नहीं आते थे, जो शहर के अमीर लोग थे, जो उनके मकान पर गालिब से मिलने नहीं आते थे, वो भी
कभी उनके मकान पर नहीं जाते थे, वो भी नहीं जाते थे। और जो शख्स उनके मकान पर आता था वो भी उनके मकान पर ज़रूर जाते थे। जो उनके पास मिलने आता था, उन्हें मिलने आता था, वो भी उनको मिलने जाते थे। एक रोज़ किसी से मिलकर नवाब मुस्तफ़ा खां मरहूम के मकान पर आए। जो नवाब मुस्तफ़ा खां मरहूम थे वो रोज़ किसी से मिलने को आए। मैं भी उस वक़्त वहाँ मौजूद था। नवाब साहब ने कहा, आप मकान से सीधे यहीं आए हैं या कहीं और भी जाना हुआ था? मिर्ज़ा ने कहा, मुझको उनका एक आना देना था, इसलिए अव्वल वहाँ गया था, वहाँ से यहाँ आया हूँ। अब देखिए, गालिब में खुददारी भी कूट कूट कर भरी हुई थी। जो उनके पास आता था वो भी उनके पास जाता था, जो उनके पास नहीं आता था वो भी उनके पास नहीं जाता था। और इंशाल्लाह आज इतना ही, कल फिर इसी मज़मून पे बात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।